झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्न 2.5 वर्ग और वर्गमूल जिनको इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के न्यूनतम संख्या कितनी घटाए जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का हमें वर्गमूल भी जो है वह ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारा पहला में दिया हुआ है ये 19, 8, 9 दिया हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो हम 19, 8, 9 लिखते हैं और फिर जाके इनको बनाएंगे। देखिए इस तरीका से जो है वो आप कर दीजिएगा और यहाँ पे जोड़ा लगा दीजिए। आपको हम जो है वो बतेबे किए हैं कैसे जो है वो हम बनाते हैं। अब जो है वो हम यहाँ पे 4 से जो है वो लगा देंगे, तो 4 चौक ये कितना होगा 16। 4 से लगाए तो 4 जोड़ देंगे तो 4 4 8 हो जाएगा। तो 16 में 19 में से 16 जाएगा तो ये हमारा कितना होगा, तो 3 बच जाएगा और ये 8, 9, ठीक है। अब देखिए हमें जो है वो क्या बोल रहा है, कितनी जो है वो संख्या जो हम घटाएंगे कि ये जो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए 84 आया हुआ है, अगर हम यहाँ पे 5 से जो है वो लगाते हैं तो यहाँ पे जो है वो हमको 5 से जो है वो लगाएंगे तो 5 से गुना करना पड़ेगा। 25 के 5 हासिल 2, 8 5 41 के 2 हासिल 4, 425 ज्यादा आता है इसलिए हम जो है वो 4 से जो है वो यहाँ पे लगाएंगे। तो 4 से जो है लगा देंगे तो 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 8 32, 32 और 1 33 के 3 हासिल 3 हो जाएगा। तो 4 से लगाए तो 4 जोड़ देंगे। तो अब देखिए बुआ इनको हम जो है घटा लेंगे, तो इनको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, और ये 9 में से 6 जाएगा तो ये हमारा कितना होगा, 3 हो जाएगा। 9 में से 6 जाएगा 3, 8 में से 5, 8 में से 3 जाएगा तो ये 5, 53 हो जाएगा। यानी इस संख्या में हम 53 घटाएंगे तब जाके वो जो है वो हमारा क्या होगा, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या जो है वह बन जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा एगो स्टेटमेंट, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 1989 में 53 को 1989 में 53 को घटाने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा, ठीक है। यहाँ पे जो लिख दीजिएगा देयरफॉर ये पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या हम जो है वो 1989 में 53 को माइनस कर देंगे, तो 53 जो है वो माइनस करेंगे तो ये 1936 होगा। कितना होगा, तो 1936। अब हम इनका वर्गमूल निकालेंगे, तो देयरफॉर ये अंडर रूट 1936 का वर्गमूल निकालने जाइएगा, ये कितना आएगा, 44 आएगा, 44। और ये इनका आंसर हो जाएगा, क्लियर। पहला नंबर हो गया। अब इनका हमारा दूसरा नंबर में देखिए, तो दूसरा हम क्या दिया हुआ है, 3250 दिया हुआ है, 3250 दिया हुआ है। तब हम यहाँ पे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे 3250 इस तरीका जो है वो कर दीजिए। अब देखिए ये हम यहाँ पे जोड़ा लगा देंगे, तो यहाँ पे जो है वो हम 5 लगाएंगे तो 25 25, 6 से लगाएंगे तो 36, इसीलिए हम यहाँ पे 5 से लगा देंगे तो 5 25 हो जाएगा। 5 हम लगाए तो 5 जोड़ भी देंगे तो 5 5 10 हो जाएगा। 32 में से 25 घटा देंगे तो ये 7 हो जाएगा, कितना होगा 7, और ये 5 जीरो को हम उतार देंगे, क्लियर। अब जो है वो हम यहाँ पे 7 से जो है वो लगा देंगे तो ये हमारा कितना होगा, 7 51 7 7 49 के 9 हासिल 4, 749 होगा। 8 से जो है वो ज्यादा हो जाता है। अब देखिए ये हमारा 7 से जो है वो जोड़ देंगे, ये हमारा सब कैंसिल होकर 1 बचेगा, तो इसमें हम जब 1 घटाएंगे तब वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 3250 में 1 को घटाने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा, क्लियर। 1 को जो है हम घटाएंगे तो प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर ये पूर्ण वर्ग संख्या। तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, तो 3250 में हम 1 को माइनस कर देंगे तो ये 3249 हो जाएगा। अब हम इनका वर्गमूल निकाल लेंगे, देयरफॉर ये
3249 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 57 आएगा, यानी 57 आ जाएगा। ठीक, और यही इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। 2 नंबर हो गया। अब इनका देखिए ये 3, 4, 5 नंबर क्वेश्चन, तो हम जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन को जो है वो आप लेते हैं। 3 नंबर में 2361 जो है वो दिया हुआ है, तो इनको इस तरीका जो है वो कर लीजिए, जोड़ा बना लीजिए। ये 2361 है, तो हम जो है वो 4 से लगा देंगे यहाँ पे, तो 4 से लगा देंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। 4 से लगाए हैं तो 4 जोड़ देंगे, ये हमारा कैंसिल। 13 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 7, और ये भी कैंसिल। अब ये जो है वो हम दो जो है वो 2 6 हम जो है उतार देंगे, 4 4 8 होगा ना, ये हमारा 8 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब जो है वो हम किन से लगाएंगे, 8 से लगाएंगे तो 8 64, 9 से लगाएंगे तो 9 8 72 ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 8 से लगाएंगे। 8 से लगाएंगे तो 8 64 के 4 हासिल 6, 8 64 और 6 70 के 0 हासिल 7 हो जाएगा। 8 से लगाए तो 8 जोड़ देंगे। अब इनको हम घटा देंगे, तो इनको हम घटाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भाई साहब देखिए, एक जो है वो 2361 जो है वो दिया हुआ है ना, ये 2361 बना दीजिए, ये हमारा 61 हो जाएगा। ये हमारा 11 में से 4 जगह तो ये जो है वो कितना होगा, 7, और 5 में 0 जगह तो ये 5, 57 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। अतः हम जो है वो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः ये 2361 में 57 को घटाने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग होगा। क्लियर। देयरफॉर ये हम 2361 में से 57 को माइनस कर देंगे, तो इनको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 2361 में से हम 57 को माइनस करेंगे तो ये 2304 होगा। कितना होगा, 2304 हो जाएगा। अब हम इनका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो 2304 का जो है वो वर्गमूल जो है वो निकालिएगा, ये हमारा 48 आएगा। ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। 3 नंबर हो गया। 4 में देखिए, 4 में दिया हुआ है 26,535 दिया हुआ है। क्लियर। तो ध्यान से जो है वो यहाँ पे देखिएगा, इस तरीका जो है वो कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो है वो जोड़ा बना लीजिए। अब जो है वो हम यहाँ पे 1 से लगा देंगे तो 1 1 ये 1 हो जाएगा। 1 से लगाए तो 1 जोड़ देंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। 2 में से 1 जगह तो 1, और ये 6 5 हम उतार देंगे। क्लियर। अब हम यहाँ पे 6 से लगाएंगे तो ये लग जाएगा, 7 से लगाएंगे तो ज्यादा होगा, इसीलिए हम यहाँ पे 6 से लगा देंगे। 6 से लगा देंगे तो 36 के 6 हासिल 3, 6 3 12 13 14 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा। 6 से लगा है तो 6 जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। 6 6 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 हो जाएगा 32। 15 में से 6 जगह थी 9 6 15, और ये 5 में से 5 जगह थी, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 5 में से 5 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए वो 15 में से 6 जाएगा तो 9 6 15, 5 में से 5 जगह थी, हमारा कितना हो जाएगा 0, यानी कि हमारा कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब हमारा 35 उतर जाएगा। तब हम यहाँ पे कितना लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 से जो वो लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए 2 से जो वो लगाइए यहाँ पे। तो 2 से लगा देंगे तो 2 दूनी के 4, और ये हमारा 2 दूनी के 4, और ये 3 दूनी के 6। क्लियर। तो 2 से हम जो लगा है तो 2 जोड़ देंगे, तो अब 5 में से 4 जगह 1, 13 में से 4 जगह थी 9, और ये 8 में से 6 जगह थी 2 हो जाएगा, तो 291 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा। अतः 26,535 में 291 को घटाने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग होगा। क्लियर। ये 26,535 में 291 को घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होगा, तो परिपूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा देयरफॉर ये पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये हमारा 26,535 में हम 291 को माइनस कर देंगे, ये हमारा क्या आएगा 26,244 आएगा।
अब हम इनका वर्गमूल निकालेंगे तो देयरफॉर ये 26,244 का वर्गमूल निकालिएगा, ये हमारा 162 आएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, क्लियर हो गया। 4 नंबर हो गया। अब इनका 5वां नंबर हम देखिए। 5 में क्या है, 16,160 दिया हुआ है, 16,160। इनका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये अब हम यहाँ पे 1 से लगा देंगे तो 1 से जो है वो लगाएंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। 1 से लगाएंगे तो 1 जोड़ देंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। 1 में से जाएगा कैंसिल, 6 1 61 जो है वो हमारा उतर जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे 2 से जो है वो लगा देंगे, 2 से जो है वो लगाएंगे तो ये हमारा जो है वो 22 दूनी 44, 3 से लगाते तो 69 हो जाता, इसीलिए हम नहीं लगाए। 2 से लगाए तो 2 जोड़ देंगे तो 2 2 4 और ये 2 हो जाएगा। क्लियर। और आगे देखिए, और 11 में से 4 जाएगा तो 7 4 11, 5 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 और 5 में से 4 जाएगा तो ये 1, ठीक है, 1760 हो जाएगा। 2 ये 60 हम उतार देंगे। अब ये 7 से लगा दीजिएगा तो ये लग जाएगा, 8 से ज़्यादा हो जाएगा। 7 से लगा देंगे तो 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 28 29 31 32 के 2 हासिल 3, 7 दूनी 14 3 17 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 7 से लगाए तो 7 जोड़ देंगे। अब इनको हम जो है वो घटा लेंगे तो 60 में से 29 जाएगा तो ये हमारा 131 बच जाएगा और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 31 ही जाएगा हम इसमें घटा देंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 16,160 में 31 को 16,160 में 31 को घटाने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हम पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये हमारा 16,160 में से हम 31 को माइनस कर देंगे, ये 16,129 हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो हम इनका वर्गमूल जो है वो निकाल लेंगे तो देयरफॉर ये स्क्वायर रूट ऑफ ये 16,129 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 127 होगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका हमारा नेक्स्ट जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 5 नंबर कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो बन जाए, और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी जो है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सिमिलरली जो है वो उसी के जैसा जो है वो, ठीक है, इसमें जो है वो थोड़ा एक स्टेप जो है वो आपको दिमाग में जो है वो लेना है। अभी जो है वो आपको हम बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले हम इनका जो है ना वर्गमूल निकाल लेंगे। पहला का ये 252 दिया हुआ है ना, इनका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल हम जो है वो कैसे निकालते हैं ये तो जानबे करते हैं ना। ये हम 1 से लगा देंगे तो क्या होगा 1। अब जो है वो हमारा 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। 1 से लगाए है तो 1 जोड़ देंगे तो 1 1 2 हो जाएगा और ये 5 2। क्लियर, 5 2। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम 5 से लगाएंगे तो 25 पंचे जो है वो कितना होता है, तो 25 पंचे 125 होता है। और 25 छक्के जो है वो 25 नहीं, यहाँ पे अगर 6 से हम जो है वो लगाएंगे तो 26 छक्के जो है वो कितना होता है तो 156 होता है। अब बताइए इनसे जो है हम लगाएंगे, इनसे पिछला वाला क्वेश्चन हम जो है इनसे लगाते थे। यहाँ पे जो 152 है ना, 156 आया हुआ है, 6 बार में लगाएंगे तो 5 बार में 125 आया हुआ है। पिछला बार में हम इस तरीका से बनाए थे, बट इसमें जो है वो एक जो है वो ज्यादा जो है वो करके बनाना है, यानी कि लाना है हमें। कि हम यहाँ पे 6 से लगा देंगे तो 6 से लगा देंगे तो हमारा कितना होगा 156 हो जाएगा। 6 से लगाए हैं तो यहाँ पे 6 ऐड कर देंगे। अब 156 में से 152 जाएगा क्या होगा -4, -4 आया हुआ है ना, तो इसे हम जो है 4 जो है वो जोड़ देंगे तब जाके हमारा पूर्ण वर्ग जो है वो संख्या बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 252 में 4 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा। वर्ग संख्या होगा। 4 को जोड़ेंगे तो वो हमारा प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, यहाँ से हम पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग
संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारा क्या आएगा, ये हमारा 252 में हम 4 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा 256 हो जाए, 200 कितना होगा कि ये 56 हो जाएगा। ठीक, इनका हम वर्गमूल निकालेंगे, तो देयरफॉर ये √256 का हम वर्गमूल निकालेंगे, ये कितना आएगा 16 आएगा। ठीक, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से आपको बनाना है। अब 1825 दिया हुआ है, दूसरा में 1825 दिया हुआ है, 4 से लगा देंगे तो 4 चौके 16। ठीक, 4 से लगाए तो 4 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 18 में से 16 हो जाएगा तो ये कैंसिल होकर 2, और ये 2 5 हम यहाँ पे उतार देंगे। देखिए 3 से लगाएंगे ना, ये हमारा 83 तिया कितना होता है, 3 तिया 9, 8 24 के 4 हासिल 2, 249 जो है वो जाता है। अगर हम यहाँ पे 2 जो है वो लगाते हैं तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 6 हासिल 164, ये इजीली लग जाएगा। बट इनसे हमें जो है वो लगाना है, एक जो है वो ज़्यादा करके लगाना है, तो 3 से हम जो है वो लगा देंगे तो यहाँ पे ये भाई साहब हमारा कितना होगा, ये 249 हो जाएगा। 3 से लगाए 3 जो है वो जोड़ देंगे। अब 249 में हम 225 को घटाएंगे तो ये माइनस के 24 होगा, कितना होगा तो माइनस के 24 होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः इनको घटाएंगे माइनस 5 4 9 2 2 4। ठीक है, अतः 1825 में ये जो है वो 24 को हम जो है वो जोड़ेंगे, ये जो है वो 24 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा। क्लियर, यहाँ पे जब हम पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारा 1825 में हम जो है वो 24 को ऐड कर देंगे, 1825 में 24 को ऐड करेंगे तो 1849 हो जाएगा। अभी हम इनका वर्गमूल निकालेंगे, तो देयरफॉर ये √ये 1849 का वर्गमूल हम जो है वो निकालेंगे तो ये 43 यानी 43 आएगा, और यही इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये 1 2 कंप्लीट हो गया। अब इनका देखिए 3 और 4 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। तो हमारा 3 नंबर में 1750 दिया हुआ है, 1750। तो हम इनको जो है वो बना लेंगे। इस तरीका से जो है वो रेकरिंग दे दीजिए। यहाँ पे जो है वो दो को जो है वो जोड़ा बना लीजिए। तो 4 का स्क्वायर 16, तो 4 से हम जो है लगा देंगे, तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 से लगाए तो 4 जोड़ देंगे, तो 4 4 8, 7 में 6 जाएगा तो 1, और ये कैंसिल, और ये 5 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो है वो 2 से जो है वो लगाइएगा, तो 82 दूनी के जो है वो ये ज्यादा हो रहा है, 1 से जो लगाएगा तो लग जाएगा। 1 से तो हमको लगाना ना है, तो इसलिए हम 2 से यहाँ पे लगा देंगे। तो ये 82 दूनी के 164 होता है। क्लियर, 2 से लगाया है तो 2 जो है वो जोड़ देंगे। अब जो है 150 में 150 में 64 घटाएंगे तो हमारा माइनस के 14 होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः 1750 में 14 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक, यहाँ पे हम जो है पूर्ण वर्ग संख्या निकाल लेते हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम जो है वो 1750 में 14 को ऐड कर देंगे, ये कितना होगा 1764 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनका वर्गमूल निकालेंगे। तो देयरफॉर ये 1764 का वर्गमूल कितना आता है 42, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। ये 4 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा चौथा नंबर में देखिए, चौथा में दिया हुआ 4931 दिया हुआ है, 4931। तो अब देखिए यहाँ पे इस तरीका का जोड़ा बना लीजिए। 7 से तो लगाएंगे तो ये तो इजीली लग जाएगा, 7 7 क्या होगा 49 हो जाएगा। क्लियर, 7 से लगाए 7 जोड़ देंगे, 7 7 14, ये हमारा कैंसिल 31 होगा। अब देखिए ये तो जो है वो 1 से तो लगबे न करेगा, यानी कि ज्यादा हो रहा है, 0 से लग जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 से लगाएंगे। 1 से जो है वो लगा देंगे तो ये हमारा 141, और ये 1 जोड़ देंगे। 141 में से जो है वो 31 को हटाएंगे तो माइनस के 110 होगा। अब जो है वो हम इसमें 110 जो है वो जोड़ देंगे।
तब जाकर वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः 4931 में 110 को जोड़ने पर 4931 में 110 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक, यहाँ पे जो है वो हम निकालेंगे देयरफॉर ये पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारा क्या निकलेगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो हमारा 4931 में हम जो है वो 110 को ऐड कर देंगे, ये हमारा क्या आएगा 5041 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो देयरफॉर ये अंडर रूट 5041 का वर्गमूल जो है वो निकालेंगे तो ये 71 आएगा। कितना आएगा 71, और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 4 और 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 6 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं JCRT गणित संपूर्ण हल कंप्लीट JCRT सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो JCRT गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा, और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के सॉल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने के लिए जो है वो मिलेगा, एकदम जो है एग्जांपल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है चैप्टर में जो है वो हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है वो 700 पेज का जो है वो आपको PDF जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है, तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, तो ये जो है वो हमें इसमें जो है वो देखना है। यहाँ पे जो है वो क्लिक करिएगा, सभी जो है वो वीडियो जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है एक्सरसाइज जो है 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है देखकर फिर जाके जो है इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है अध्याय 1 है, तो चैप्टर 1 में जो है 50 को ऑब्जेक्टिव हम जो है दिए हैं। आपके जो है एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है 50 हुआ, इनका जो है आंसर भी जो है दिया हुआ है, इनका भी जो है वीडियो सॉल्यूशन है। तो वो जो है आपको कैसे मिलेगा तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा, डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है 50 ऑब्जेक्टिव को जो है समझाया हुआ है, और फिर जाके इनको जो है राइट डाउन करिएगा। पेपर जो है कैसा दिखेगा, तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से जो है मैथ में 100 जो है वो ला सकते हैं। ठीक है, इस नोट को लेने के लिए जो है वो इस PDF नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF जो है वो मिल जाएगा।